हमने भाई बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड की जो वीडियो डाली थी उसमें बच्चों ने बहुत कमेंट किया कि सर मेजर वालों के लिए भी एक बार मैथ पेपर फर्स्ट की पूरी बुक से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले आइए। तो यहाँ पर हम लोग टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूरी बुक से सॉल्व कराएंगे जो कि 2026 में आपके आने वाले हैं। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं पेपर फर्स्ट के। तो वीडियो को स्किप मत करें, लास्ट तक देखो, चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाएंगे। और इनके सोल्यूशन के लिए भाई आप आसानी से प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर यूनिट बाय यूनिट आपको मिल जाएगा। देखिए 2025 का पेपर बता रहा हूँ, यहीं से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भाई रिपीट होते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेती हूँ और आपके जो भी हो जाएंगे। अब बच्चे बोलेंगे सर आप पेपर बता रहे हो, लेकिन भैया पेपर से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर इन पेपरों के अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना और इन्हीं क्वेश्चनों को आपको करना है, सोल्यूशन करना है। और इनका सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आसानी से आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा समूह नहीं है? तो कौन सा नहीं है? n प्लस क्या है? समूह नहीं है। उसके बाद समान कोटि के दो चक्रीय समूह तुल्यकारी होते हैं, सत्य है। एक क्षेत्र 7x इक्वल टू 5, तब x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 या 16। ठीक है, दोनों से कोई भी आप सही लगा सकते हैं। यदि w परमेय विमेय सदिश v की उपसमष्टि है तब dmw लेस देन इक्वल टू dmv होगा। ठीक है, और लास्ट हमारा इनमें से कौन सा रेखिक रूपांतरण है? तो यहाँ पर txy इक्वल टू x प्लस बाय x हो जाएगा। खंड बा में देख लीजिए जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, और ये सारे भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनके सोल्यूशन आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? सिद्ध करो कि सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय q प्लस द्विचर संक्रिया स्टार के लिए समूह है जहाँ a इंटू बी, वो b है, ठीक है, इंटू में है, b इक्वल टू ए बी अपॉन 2, a बिलोंग टू q और b बिलोंग टू q। ये आपका हो गया। अथवा में क्या कर सकते हैं? सिद्ध करो कि दो प्रसमान उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी एक प्रसमान उपसमूह होता है। तो भाई मैथ में आपका उपसमूह इस तरह के सिद्ध करने को पेपर फर्स्ट में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहीं से आपका पेपर आने वाला है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समूह तुल्यकारिता को उदाहरण सहित समझाइए। अब इस प्रकार से आपसे परिभाषा से पूछ सकता है कि समूह की तुल्यकारिता को समझाइए। ठीक, उसके बाद यह समूह S4 में 1 2 3 4 और 1 3 4 2, इसका प्रतिलोम बताना। क्या बताना? प्रतिलोम मतलब उल्टा, इसको ज्ञात करना है। तो ये आप करना सीख जाएंगे आसानी से। आपको इन सभी के आंसर है प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं। पूर्ण की प्रांत को उदाहरण सहित परिभाषित करो। ये देखिए भाई परिभाषा बहुत ज़्यादा आती है, कभू समूह तुल्यता की, पूर्ण की प्रांत, इससे भाई एक आपको मिल जाएगा कि इस तरह के पेपर आपको आएंगे। अब जैसे समूह तुल्यता की फिर रिपीट हो सकती है 2026 में, तो इनको आपको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद अथवा में हमारा हो जाएगा एक बला आर मोड 6 में सिद्ध करो कि डेफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, लेस देन डेफ एफ एक्स प्लस डी जी जी एक्स होगा। ठीक है, डैश, तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2x होगा, जी एक्स इक्वल टू 5 प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ इंग्लिश में भी आपको दे रखा है। आगे आपका हो जाएगा, सिद्ध करो कि एक सदिश उपसमष्टि समष्टि के दो उपसमष्टियों का रेखिक योग भी एक उपसमष्टि होता है। मैंने जैसे बोला था भाई इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं सिद्ध करने वाले। यहाँ पर उपसमूह को सर्वनिष्ठ भी आया था, जैसे प्रसमान उपसमूह बताना है। उसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? सिद्ध करो कि एक सदिश समष्टि के दो उपसमूह समष्टियों का रेखिक योग भी एक उपसमष्टि होता है। या फिर और क्या सकते हैं? दर्शाओ कि 1 2 3 4 आर स्क्वायर के रेखिक सूत्रांत क्या है भाई? आर स्क्वायर के रेखिक सूत्रांत मतलब कि इस तरह का करना है। फिर उसके बाद परिभाषा आ गई, देखिए रेखिक फलन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। भाई मतलब एक चीज़ समझिएगा, अगर आपने परिभाषा कर ली तो आसानी से आप नंबर ला सकते हैं। देखिए समूह तुल्यकारिता को उदाहरण सहित समझाइए, ये परिभाषा आ गई। पूर्ण की प्रांत को उदाहरण सहित समझाइए, ये परिभाषा आई। आने वाली वीडियो आगे हम लोग इस वीडियो में यही बताएंगे कौन सी परिभाषा आपकी इंपोर्टेंट है। उसके बाद रेखिक फलन को उदाहरण सहित समझाइए, ये सारी परिभाषाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? यदि अल्फा टी के आइगन मान लैम्डा के सापेक्ष आइगन सदिश है तब सिद्ध करो कि के अल्फा भी लैम्डा के सापेक्ष टी का आइगन सदिश होगा। ये आपको एक प्रूफ करना है, मतलब कि अगर भाई आपको इस वाले पेपर में अच्छे नंबर लाने तो प्रूफ वाले और परिभाषा ये पढ़ना ही पड़ेगा। इन्हीं से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, और इन्हीं को पेपर फर्स्ट में भाई हमने भी पढ़ा था, तभी हमारे अच्छे नंबर यहाँ आए। तो आपको आसानी से इनको अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं जिनकी चांस भाई बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा हो जाएगा, गणितीय और खगोल विज्ञान में ब्रह्मगुप्त के योगदान पर नोट लिखिए। मतलब कि इस टाइप से किसी भी खगोली के बारे में पूछ लेगा और आपको नोट लिखने के लिए बोलेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद भाई यदि एच समूह जी का उपसमूह है तो सिद्ध कीजिए कि ओ जी से विभाजित होता है। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2026 में फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक है, फिर से रिपीट हो सकता है, तो भाई इसको जरूर से पढ़ लेना आप लोग। इसका सोल्यूशन ही मैंने बता दिया, जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आठवां हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
एफ जी डैश डी समूह समकार्यता है तब सिद्ध करो। हमको समकार्यता दिया है, दो चीज सिद्ध करना है। फर्स्ट चीज क्या करनी है, एफ ही इक्वल टू ई डैश होता है, जहाँ ई डैश का क्रमशः जी डैश का तस्मा का अवयव है, और एफ ए इनवर्स ए बिलोंग टू जी का है, ठीक है। ये चीज आपको सिद्ध करनी है। या फिर क्या करना भाई, कैली के प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी परमेय समूह के लिए, कैली के प्रमेय लिखिए। तो अगर आप लोग देख रहे हैं कि पेपर फर्स्ट में यूनिट 2 से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कैली की प्रमेय है। ये पेपर में बहुत बार रिपीट होती है भाई, प्रमेय इस तरह से रहती हैं कि देखिए एक बार आ गई तो ऐसा नहीं कि अगली बार नहीं आएगी, वो इस बार भी आ सकता है, शायद 2026 में भी यही आ जाए। तो कैली की प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। उसके बाद अगला हो जाएगा आपका, बल समाकारता को परिभाषित करो। यदि एफ आर इनवर्स ए आर टू आर डैश एक बला समकार्ता है, तो सिद्ध करना है एफ की एसटी आर की गुणजा वाली होगी। क्या होगी, गुणजा वाली। तो गुणजा वाली किस तरह से प्रूव करनी है ये आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद सिद्ध करो कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्ण प्रांत होता है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। क्या बोल रहा है कि क्षेत्र है जो हमारा फील्ड है वो पूर्ण प्रांत होता है, इंटरवल डोमेन होता है, बट कन्वर्स इन नॉट ट्रू, मतलब कि इसको विलोम सत्य नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यदि सदिश समष्टि भी एफ एक अरिक्त उपसमुच्चय डब्ल्यू एक उपसमष्टि होगा, यदि और केवल यदि ए बी बिलोंग टू एफ और ए अल्फा बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू डब्ल्यू। ये आपको एक दिया है तो इसको क्या करना है आपको, उपसमष्टि होगा केवल और केवल यदि, इसको प्रूव करना है, ठीक। क्या करना है, प्रूव करना है। और भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सरल है, और इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये वाले पेपर में पूछा जाता है भाई, पिछली बार अब भी आया था और फिर से आपका रिपीट हो गया। तो यदि डब्ल्यू एफ परिमित विभिन्न सदिश समष्टि की उपसमष्टि है तब सिद्ध करो कि बेमा भी अपॉन डब्ल्यू बेमा भी माइनस बेमा भी डब्ल्यू होती है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। और इसके बाद आपका 11वां अगला हो जाएगा भाई,